एक बाप अपनी बेटी को गले में रस्सी लगाकर उसे मौत का घात उतार देते हैं। दरअसल ये बात ऐसा होती है कि उसकी बेटी जिस लड़के से प्यार करती होती है और दूसरे जाति का होते हैं, उस बाप उसे लाख समझाते हैं कि तुम्हारी शादी उससे भी अच्छे लड़के से साथ अपनी जाति में करा दूंगा, पर वो मानती नहीं है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि लड़की घर से भाग जाती है और जब वो घर से वापस लौटती है तो गुस्साए बाप ने उसे बेशर्मी से के साथ पीटते हैं और मारपीट के दौरान सामने रखी रस्सी से उसका गला घोंटकर मौत के घात उतार देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है कहानी का नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइटम दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पे कोई भी कहानी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यह दर्दनाक कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है। एक लड़की होती है जिसका नाम संजना होता है और अलग कास्ट के लड़के जिसका नाम नरेंद्र होता है उसे बेहद प्यार करती रहती है। उसे फ़ोन पर घंटे तक बात करना, और जब घर वाले पूछे किससे बात कर रहे हो तो दोस्त का नाम बताना, उससे मिलना जुलना और घर वालों को बोलना मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ, घर वालों को धोखा देना, ये सब चलते रहता है। प्यार ऐसा चीज़ है कि लोग क्या गलत है क्या सही है इसका फैसला नहीं कर पाते हैं। यही होता है संजना के साथ। और संजना की ये हरकत देखकर एक दिन उसकी माँ उससे पूछती है कि कौन है लड़का जिसके साथ तुम हमेशा बात करते रहते हो, घर वाले से झूठ बोलकर मिलने जाती हो। पर वो बतलाना नहीं चाहती थी, पर माँ द्वारा डराने और धमकाने के बाद सारी बात बता देती है और बतला देती है कि वो लड़का अलग कास्ट का है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसी से शादी करेंगे, उसके साथ जन्म मरने का कसम खाई होती है। और जब ये बात उसके पिता और भाई को लगता है तो दोनों उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसा करना गलत है, समाज के लिए कलंक है, अलग कास्ट में शादी करोगे तो समाज को क्या मुंह दिखलाओगी, हम लोग का इज्जत क्या रह पाएगा। पर संजना समझ नहीं पाती है क्योंकि जो सर पे इसका भूत चढ़ा होता है। और एक दिन घर वाले उसे दूर रहने के लिए धमकाते हैं और एक दिन घर वाले से प्रताड़ित होकर संजना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। उसकी तलाश चारों तरफ होती है पर कहीं नज़र नहीं आती है। रिश्तेदार, करीबी दोस्त, हर जगह खोज होती है। उसके माँ बाप पर भाई ने लिखित रूप पर ग्वालियर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस उसकी छानबीन में लगे होती है। लेकिन 6 महीने बाद घर से भाग जाने के 6 महीने बाद पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को बरामद कर लेते हैं और लड़की को उसके माँ बाप को सौंप देते हैं। इधर उसके प्रेमी नरेंद्र को संजना के भाई और उसके दोस्तों ने मिलकर जबरन उठा लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं पता नहीं। और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, आखिर उसकी आशिक प्रेमी कहाँ गायब है। इधर संजना को उसके बाप बहुत समझाने के प्रयास करते हैं कि उस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारा शादी उससे अच्छे घर में अपने जाति में करा देंगे। पर संजना नरेंद्र के साथ ही रहने और शादी करने की जीत पर अड़ी होती है। वहाँ उस समय उसकी माँ भी वहाँ मौजूद होती है। दोनों में इतनी बहस हो जाती है कि उसके पिता संजना के साथ मारपीट करने लगते हैं। जब उसकी माँ रोकती है तो अपनी पत्नी को यानी संजना की माँ को धक्का देकर गिरा देते हैं और उसे बेहरमी से पीटता है और सामने रखी रस्सी उठाकर संजना की गले में लगाकर उसे मौत का घात उतार देता है। इसके बाद संजना के पिता खुद थाने जाकर अपना जुल्म कबूल करते हैं। थाना अध्यक्ष एसपी गजेंद्र सिंह बदमान ने बताया है कि
आरोपित पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसके साथ कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाएगा। हमें पूरी कहानी बताने का मेन मकसद ये है कि प्रेम संबंध में आकर अंतर्जातीय लड़के के साथ भाग जाना और उसके बाद माँ बाप और समाज के गुस्सा प्रकोप का सामना करना बहुत महंगा पड़ता है। कई बार इसकी कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ती है, जैसे संजना के साथ हुआ।